औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे से नाज़रीन को हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी सुनने और चाहने वाले हैं वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम व फजल से खैर व आफ़ियत से होंगे। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुहर्रम हराम का महीना अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। देखते ही देखते ये महीना भी एहतमाम पजीर हो जाएगा। जो लोग इस महीने इबादत करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगेंगे, उसके अहकामात के मुताबिक उसकी तालीमात पर अमल पैरा होंगे, बेशक वही लोग फलाह पाने वाले हैं। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक बादशाह वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। उलमा इकराम इस वजीफ़ा को बादशाह वजीफ़ा कहते हैं क्योंकि इस वजीफ़ा के साथ बहुत सारे सच्चे वाक़यात जुड़े हुए हैं और ये वजीफ़ा ऐसा खूबसूरत वजीफ़ा है जो कि चंद कलमात पर मुश्तमिल है। यकीन जाने कि जो शख्स इस वजीफ़ा को मुहर्रम हराम के कोई से भी 3 दिन निकाल कर इस वजीफ़ा को हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक पूरा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। इस वजीफ़ा की सबसे ख़ास बात यह है कि आपके दिल में जो भी होता है, आप दिमाग से सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती, लेकिन आपका दिल इस बात की गवाही दे रहा होता है कि काश ये चीज़ मुझे मिल जाए, इससे मैं अमीर हो जाऊं, ये फ़लाँ चीज़ मुझे मिल जाए, इससे मुझे खुशी हासिल होगी। तो यकीन जाने कि ये वजीफ़ा दिलों में जो भी राज होते हैं उनकी कबूलियत के हवाले से बड़ा अहम और बड़ा मुफीद जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस खूबसूरत वजीफ़े से भी आगाह करेंगे। इसके साथ जुड़ा हुआ आपकी खिदमत में एक सच्चा वाक़या भी पेश करेंगे ताकि आपका ईमान ताज़ा हो और आपको पता होना चाहिए कि इस वजीफ़ा की कितनी अहमियत और कितनी ज़्यादा फजीलत है। प्यारे नाज़रीन, आज का वजीफ़ा बताने से पहले आप तमाम बहन भाइयों से मुदबाना गुजारिश है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मसूल हो सके। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा ये खूबसूरत वजीफ़ा जिसे बादशाह वजीफ़ा भी कहा जाता है, ये वल्लाहु खैरुर राज़िकीन इन कलमात पर मुश्तमिल है। ये पढ़ने में तो बड़े ही मुख्तसर से कलमात हैं, लेकिन जो बहन भाई ये समझते हैं कि उनको रोज़गार के मसाइल हैं, वो कोई भी कारोबार करते हैं, उनका कारोबार ठप हो जाता है, उनको कारोबार में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं हो पाती, और दूसरी तरफ वो लोग जो ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बेहतरीन रोज़गार से नवाजे, उन्हें बेहतरीन नौकरी अता फरमाए, वो दिल में जिस भी नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन बज़ाहिर उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आप किसी बड़ी कंपनी में नौकरी का सोच कर ये वजीफ़ा करें, यकीन जाने कि अगर आपने सच्चे दिल के साथ ये वजीफ़ा किया है और मुहर्रम हराम के 3 दिनों में ये वजीफ़ा किया है, तो आपको उसी कंपनी में अच्छी जगह पर नौकरी लाजमी मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों के हाल से बाखूबी आगाह है। ये सब हमारी नीयतों पर डिपेंड करता है कि हम कोई सा भी वजीफ़ा कितने सच्चे दिल के साथ करते हैं और फिर उसके क्या असरात आते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको सच्चे वाक़या के साथ ये वजीफ़ा भी साथ बताऊंगा, क्योंकि जिस तरह भाई साहब ने इस वजीफ़ा को मुकम्मल किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको किस तरह बड़ी एक परेशानी से निकाला, इसी तरीक़ाकार से 3 दिन आप भी ये वजीफ़ा लाजमी करें। प्यारे नाज़रीन, मुहर्रम हराम 2021 में हम जब नमाज से फ़ारिग हुए तो एक भाई साहब जिनकी उम्र तकरीबन 45 साल के करीब थी, वो मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि आपने मुझे सूरह इखलास का एक ख़ास वजीफ़ा बताया था। मैं आपसे हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि ये सूरह इखलास का वजीफ़ा कोई बरकत वाला वजीफ़ा नहीं था या खुदा ना खास्ता इसमें कोई ताकत नहीं थी। सूरह इखलास तो वैसे भी बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी सूरह मुबारका है, लेकिन मैंने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन का एक ऐसा खूबसूरत वजीफ़ा किया जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे बहुत सारे रोज़गार के मसाइल हल फरमा दिए। चूँकि ऐसा वजीफ़ा जिससे किसी को फ़ायदा हासिल हुआ हो और वो ख़ुद अपनी ज़बान से उसका इकरार कर रहा हो, ऐसे वजीफ़ों में मुझे बड़ी दिलचस्पी होती है।
اور یقین جانیں کہ اس کے بعد میں نے اس وظیفہ پر تھوڑی بہت ریسرچ کی تو مجھے علم ہوا کہ یہ وظیفہ رزق میں اضافے کے حوالے سے بہترین وظیفہ ہے، اور خاص طور پر اگر محرم الحرام میں یہ وظیفہ کر لیا جائے تو اس کی طاقت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ بھائی صاحب بتاتے ہیں کہ مدنی چینل پر واللہ خیر الرازقین کے بارے میں ایک عالم دین بتا رہے تھے، جس طرح انہوں نے بتایا اسی طریقہ کار سے میں نے یہ وظیفہ کیا۔ ان کا طریقہ کار میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے 3 دن کوئی چوز کرنے ہیں، ان 3 دنوں میں یہ وظیفہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفہ کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے، جو کہ بڑا ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ آپ کوئی سے بھی 3 دن کو سلیکٹ کر لیں، اور ان 3 دنوں کے علاوہ آپ نے پھر یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ ان 3 دنوں میں لگاتار بلا ناغہ آپ نے اس وظیفہ کو مکمل کرنا ہے۔ پہلے دن آپ جب مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کریں۔ یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت آپ ویسے ہی آپ نے پڑھنے ہیں جیسے کہ آپ عام نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں، ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد 313 مرتبہ آپ نے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، ان کلمات کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر گن کر 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اس وظیفہ کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد دعا کا حصہ آ جاتا ہے، جو کہ آپ نے کسی صورت اگنور نہیں کرنا۔ آپ جہاں پر چاہتے ہیں کہ آپ کو نوکری ملے، آپ کے روزگار کے مسائل حل ہوں، آپ کا کاروبار جتنا عروج پکڑنا چاہے، آپ کے دل میں جو بھی بات ہو وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت سے سچے دل کے ساتھ مانگیں۔ اسی طرح دوسرے دن بھی آپ کو جس طریقہ کار سے بتایا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ واللہ خیر الرازقین اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں۔ اس طرح پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں، اور اسی طریقہ کار سے تیسرے دن بھی آپ اس عمل کو دہرائیں۔ یقین جانے کہ محرم الحرام میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہو جاتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر کے اپنے روزگار کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ یقین جانیں کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوگی، اور آپ کو کروڑ پتی بننے یا امیر و کبیر بننے میں کوئی بھی انشاءاللہ مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ پیارے ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہماری چھوٹی سی کاوش تھی۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔